सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इस जगह को जली कोठी क्यों बोलते हैं? कोई कोठी जल गई थी क्या यहाँ पे? जी यह नवाब साहब ये पूजा पाठ के लिए काम आता है। हाँ, तो ये कितने का होता होगा यहाँ पे? अच्छा, मैं लास्ट टाइम भी आया था तो भी सेकंड हैंड थे क्या? नए बनना बंद हो गए? नए बंदे बंद हो गए, बाहर से आना बंद हो गए। पहले नया कंपनी से 1400 रुपये का आता था ये। हाँ, आज 3000 रुपये का सेकंड हैंड बिक रहा है। ये किस तरह के ढोल है, जरा बताइए इनके बारे में। ये ढोल तबला रखा हुआ है आपने? जी हाँ, तबला है। तबले में भी डील करते हैं आप लोग? जी हाँ। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ आज जली कोठी मेरठ में, जो बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे मिलते हैं इंस्ट्रूमेंटल इस तरह के ढोलक कोलक, जितने भी आप बैंड, एक मार्चिंग बैंड में जो मार्चिंग बैंड होता है, जो नंबर भेजा, क्या नंबर भेजा, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। जितने भी बैंड वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये बहुत बड़ी मार्केट है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, पर मैं दोबारा बना रहा हूँ। और ये जो दुकान है, ये गुलशन जी की दुकान है। हम लोग चलते हैं अंदर, बात करते हैं उनसे। अभी तो वो डील कर रहे हैं यूपी पुलिस के साथ। हाँ, यूपी पुलिस के साथ। ये पानी उतर जाइए। तो मेरे साथ हैं गुलशन जी। गुलशन जी, आप जी 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 बोलिए। थोड़ा बताइए कि इस दुकान पे क्या क्या मिलता है, आप लोग क्या क्या किस चीज़ में डील करते हैं? हमारे यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सारा सामान मिलता है। बैंड वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए, पुलिस लाइन के लिए, सबके लिए जो आइटम होते हैं सब हमारे यहाँ लोगों के यहाँ बनते हैं और मिलते हैं। सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इस जगह को जली कोठी क्यों बोलते हैं? कोई कोठी जल गई थी क्या यहाँ पे? जी यह नवाब साहब थे, कोठी में रहते थे। हाँ, उनकी कोठी में आग लग गई थी, तो जली दादली एंड कंपनी की जो है कंपनी या बैंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का माल लेने लोग आते हैं। हाँ, बाजे वाले, तो वो कोठी के नाम से आते थे। जब उनकी कोठी दादली के नवाब साहब की जल गई थी, अच्छा, तो वो जली कोठी का ही रोड का नाम पड़ गया कि जली कोठी में जाना है, जली कोठी में जाना है, तो जली कोठी रोड का नाम पड़ गया। अब तो मेट्रो बन गई है यहाँ पे। जब तो मेट्रो बन गई, मेट्रो से काफ़ी तरक्की होगी। हाँ, और जो कस्टमर बाहर के आने वाले हैं उनको आसानी से ही, सहूलियत से हम लोगों का काम चलेगा। क्या क्या आप लोग रखते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट में डील करते हो आप हम लोग? लोगों का काम है, एक तो आर्मी वालों का, स्कूल वालों का, बैंड वालों का, इन सब लोगों का काम जो है हम लोगों के पास तैयार माल मिल जाता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और सप्लाई भी होती है। तो आपके पास अभी क्या क्या सामान है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हम लोगों के पास ये बैंड का ड्रम वगैरह होते हैं जो स्कूल में बजते हैं, वो है। हाँ, साइड ड्रम है, थाप ढोल है, बड़ा ड्रम है, ढोलक है। तो आप लोग क्या रिटेल में भी दे देते हैं? मतलब कोई एक पीस लोग रिटेल में बेचते हैं और थोक में भी बेचते हैं। में बेचते हैं। तो जैसे ये एक डमरू है। जी जी, ये पूजा पाठ के लिए काम आता है। हाँ, तो ये कितने का होता होगा यहाँ पे? ये 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का है। 500 से लेके 5000 तक। आपने ऊपर वो कैशियो भी रखे हुए हैं? कैशियो भी है, ये सेकेंड हैंड है ये कैशियो। अच्छा, मैं लास्ट टाइम भी आया था तो भी सेकंड हैंड थे क्या? नए बनना बंद हो गए? नए बंदे बंद हो गए, बाहर से आना बंद हो गए। अच्छा, ये क्या इंडिया में नहीं बनते थे? इंडिया में अच्छी क्वालिटी का नहीं थे, लोकल टाइप के थे, ऐसे खिलौना टाइप का। तो अब पुराना कितने का मिलता होगा? अब तो पुराना भी इतने का ही है, इतने का नया कंपनी अब देती थी पहले। अच्छा जी, पहले नया कंपनी से 1400 रुपये का आता था ये। हाँ, आज 3000 रुपये का सेकेंड हैंड बिक रहा है। क्या बात है। नाने की वजह से डबल का फायदा। डबल के पास। ये किस तरह के ढोल है, जरा बताइए इनके बारे में। ये ढोलक है। अच्छा, ये कितने कितने के हैं? ये ढोलक है 1500 रुपये से स्टार्टिंग है इसकी। अच्छा, और 3000 रुपये की, 4000 रुपये तक की है ढोलक। 4000 रुपये तक की। ये इसमें नट बोल्ट क्यों लगे हुए हैं? नट बोल्ट भी लगते हैं इसमें, जो कसने में आसानी हो जाती है नट बोल्टों की। पहले बनती थी रस्सी डाल करके। हाँ, रस्सी में लेडीज़ों को कसने में परेशानी होती थी, तो इसलिए तो कसने से क्या फायदा होता है? नहीं, कसने से खाल टाइट हो जाती है ना, टाइट हो जाती है और आवाज़ और आवाज़ अच्छी गूंजती बजती है। तो ये कितने के हैं, ये जो ढोलक हैं, ये वाले जो ढोलक हैं? ढोलक ये 2000 रुपये की है। 2000। ऊपर वाली ढोलक 3500 रुपये की है। अच्छा, तो क्या फ़र्क है ऊपर और वो नीचे? लकड़ी का फर्क होता है। ये शीशम की ढोलक है, एक लकड़ी की है, आम की है, एक पॉपुलर की है। 3-4 क्वालिटी है इसमें। और इसमें जरा थोड़ा सा ये बताइए ना, ये क्या क्या है यहाँ पे? ये भी वही है, सेम है? ये भी ढोलक की है सेम। ये जी, वो बहुत सुंदर सुंदर बनाया जी हाँ जी, डिज़ाइन बना हुआ है।
वो भी सुंदर ये हाँ, ये। ढोलक ही बोलेंगे उसको? ये नहीं, ये भंगड़ा ढोल होता है। अच्छा नहीं वो नहीं, ये नीचे वाला ये ढोलक है, ढोलक है। अच्छा सेम ढोलक है। जी, हाँ। तो बेसिकली आप ढोलक और ये सब में जी, हाँ, डील करते हो। ये सब कितने के हैं? ये इनको क्या बोलते हैं? ये 2500 रुपये का है, बड़ा ड्रम है ये। क्या बोलते हैं इनको? भंगड़ा ढोल होता है ये। भंगड़ा ढोल। जी हाँ, ब्याह शादी में बैंड के आगे बजता है ये। और ये सब छोटे ढोल हैं? जी हाँ, जी हाँ, स्कूलों में काम आता है ये। और ये सब क्या है ये वाले? ये साइड ड्रम है, साइड का स्कूलों में बजता है। अच्छा ये, तो ये कितने कितने के हैं? ये पड़ जाएगा 1800 का, 2000 का, 2500 का, 3-4 अलग अलग क्वालिटी है। ब्रास का होता है, स्टील का होता है, लोहे का होता है। और ये भी सब ये ताशे हैं, ताशा कहते हैं इनको, ताशा। नगाड़ा और ताश में क्या अंतर? नगाड़ा बड़ा होता है, ताशा छोटा होता है। अच्छा, तो ये भी ताशा है ना? जी हाँ, ये भी ताशा। बहुत अच्छा बजता है नहीं? जी जी, ये कॉन्गो ड्रम है, ये 3 पीस का बजता है इस तरह से करके। अच्छा 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 अच्छा, ओके ये ओके। स्टील में 3 पीस हो जाता है। एक स्टैंड पे 3 पीस लग जाते हैं। ये इस तरह करके बजता है। ये कितने का सेट आता होगा? ये पड़ेगा 3500 रुपये का। 3500 रुपये का। हाँ, एक 3500 का है, एक 2000 रुपये का है। 2-3 क्वालिटी है इसके अंदर। अच्छा, वो थोड़ी सी फर्क आता है, डिफरेंस। फर्क है। और ये सब जो ढोलक हैं ये सब, जी हाँ जी, ये वाले कितने के हैं? ये 1500 रुपये का है। ये ज़्यादातर स्कूलों और स्कूलों के लिए, बैंड के लिए जी, नहीं? जी, और ये आपका नंबर है ना? जी। और क्या क्या रखते हैं इसके अलावा आप? बेसिकली ज़्यादातर ढोल। हाँ, ढोल ये स्कूलों के लिए मतलब क्या है, ऊपर से देख लीजिए। ये भगला ढोल वो है। कितने कितने के हैं जो ढोलक रखे हैं? ये 2500 रुपये का है, वो 3000 रुपये का है, अलग अलग रेट। अच्छा, ये बड़े आप जी हाँ। इंच में साइज होता है? 24 इंच का है वो? 24 24। 24 का, 25 का, 26 का, 27 होता है। और ये मंजीरा भी रखा हुआ आपने? ये ढपली है। ढपली बोलते हैं? जी, ये ढपली होती है। ये कितने का है? ये 20 रुपये की एक पीस है। अरे ये तो सस्ता है। ये 100 रुपये का एक पीस है। अच्छा, इसमें और ये गुरदास मान जी बजाते हैं? जी हाँ। ये परात भी रखी हुई है आपने? अरे ये पॉलिश के लिए आई किसी के किस पर। अच्छा, पॉलिश भी हो जाती है। तबला रखा हुआ है आपने? जी हाँ, तबला है। तबले में भी डील करते हैं आप लोग? जी हाँ, तो ये कितने का है तबला? और ये तबला 3000 रुपये का है। तबला महंगा है क्या? ये तबला महंगा है क्या? हाँ, तबला तो 20,000 रुपये तक का है। ये सेट आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। ये लोहे का है, इससे बड़ा पीतल का होता है, स्टील का होता है, तांबे का होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है इसमें। ट्रम्पेट भी रखे हुए हैं? और ट्रम्पेट इस वक्त मेरे पास है नहीं, है होती ट्रम्पेट। और ये जो ये बिगुल है, बिगुल। अच्छा, ये बेगुल। आर्मी वाले बजाते हैं, स्कूल वाले बच्चे बजाते हैं। ये कितने का रहता है? ये पड़ेगा 600 रुपये का एक पीस। वाह। और यहाँ का एड्रेस क्या है, नंबर क्या है हमारा हाँ? दुकान का 198 जली कोठी, फ़ोन नंबर? 9319904409। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक ये एक दुकान है मिस्त्री अनहास अहमद बैंड मेकर, और मैं जब भी आया यहाँ पे काम चलता हुआ आया। मैं लगभग यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ, तीसरी बार। लेकिन आज काम बंद है। और क्यों बंद है सर आज काम? काम बंद है जी, कारोबार वो बंद पड़ा है, काम चलने को तैयारी नहीं है। क्यों है जी, क्यों? महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी हो रही है कि हर चीज़ महंगी, मटेरियल महंगा है जी, काम करने के बारे में बिल्कुल भी चीज़ के अंदर से महंगाई की वजह से है जी, हर चीज़ महंगी तो है ये तो रिपेयरिंग की दुकान है ना? जी। रिपेयरिंग की दुकान है, बाजू की रिपेयरिंग की दुकान है। हाँ। बाजू की रिपेयरिंग होती है, हमारे यहाँ रिपेयरिंग का मामला है। मगर यहाँ पे सब चीज़ों काम होता है, सिलेंडर से भी होता है काम। अब सिलेंडर इतना महंगा कर रखा है कि सिलेंडर आदमी कैसे काम करे। घरों के अंदर सिलेंडर ख़त्म हो रहे हैं। 200 रुपये किलो गैस कर रखी है। अजय के आजकल 2800 रुपये की सिलेंडर, 2700 की सिलेंडर, कोई 2500 की सिलेंडर मार्केट में लोगों ने कर रखी है।
कोई समझाने को नहीं है, कारोबार बंद है, पूरी मार्केट सन्नाटा पड़ा है इस चक्कर में। जो आप लोग टाँके लगाते हैं जब बनाने का काम करते हैं या फिर उसको रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उसमें गैस जरूरी होती है। ये जरूरी होती है, बिना गैस के नहीं चलता, बिजली से काम नहीं चलता ही नहीं, पूरी मार्केट में किसी का नहीं चलता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, वो भी गैस से काम हो रहा है। बाजू की फैक्ट्री इतनी बड़ी सामने है, नारियल फैक्ट्री, उसमें भी काम हो रहा है, उसमें भी फैक्ट्री में है। मान लीजिए गैस कले जो होती है टांगे से टांगा लगता है, वो 3,000-2,500 रुपये किलो आती है। आज 5600 किलो, 6,000 रुपये किलो कले का रेट है। तो हर चीज़ उससे हर क्या चीज़ में क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ट्रम्पेट में यहाँ पे पहले खरीदा था 100 रुपये का, तो वो कितने तक का हो जाएगा? अब वो ट्रम्पेट जो थी, वो ट्रम्पेट थी 1500 की, 1600 रुपये की ट्रम्पेट थी। आज वो ट्रम्पेट 3500 की, 4,000 रुपये की है। अंदर ट्रम्पेट 2600 रुपये, 2700 के अंदर भी थी। आज ट्रम्पेट अंदर भी 7,000 रुपये की है। घाघ नहीं ले नहीं पा रहा महंगाई की वजह से, इतनी महंगाई हो रही है, लेने को तैयार ही नहीं है कोई है जी। तो पुराना पितल जो चल रहा था यहाँ पे, तो वो क्या इसका 250, 300, 400 रुपये किलो था। आज पुराना ही 800 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 750 किलो का है। और पूरा कारोबार उनको बंद पड़ा है, खाली बैठा है ना। सिलेंडर भी महंगा है, सरकार की तरफ से सिलेंडर के रेट जो बढ़ा है 10-20 रुपये। कमर्शियल आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमर्शियल तो आ रहा है, अब अभी चालू हुआ है, अभी पर्ची बननी है। 2-3 महीने से बंद था। हाँ, वो 2-3 महीने से जब से गैस का मामला हुआ महंगा, जब से काम भी बंद पड़ा हुआ है। और इतनी महंगाई कर रखी है। सिलेंडर सरकार ने 10-20 रुपये बढ़ाएगा, 50 रुपये बढ़ाएगा, 20 रुपये बढ़ाए, मगर यहाँ के लोगों ने सिलेंडर पर इतने पैसे बढ़ा रखे हैं। भीड़ लगी पड़ी है, घरों में खाना भी नहीं बनना, सिलेंडर भी नहीं है। कोई बड़े सिलेंडरों के अंदर, ये बताओ, जिसके घर में बड़ा सिलेंडर लग रहे थे, आज उसके घर में 1 किलो सिलेंडर में गैस जल रही है। काहे की वजह से? एक महंगाई की वजह से। अन्य पूरे सिलेंडर जा रहे थे घर के अंदर। तो ये टाँका क्या बिजली से नहीं हो सकता पूरा? मतलब वो फ्लैश नहीं बनेगा ना मतलब जलाने के लिए? कुछ नहीं होता, टाँगा बस कली आती है, कली से टाँगा बनता है, उससे टाँगा वागे लगते हैं, खाली बस ये है। महंगाई की वजह से ले नहीं पा रहे ग्राहकों से। पैसा खुद पैसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं, कुछ रोबत पैसा मांगते हैं ग्राहक से, वो ग्राहक सारा आधे ज़्यादा केवल तो बाहर चले जाता है, बचे क्या? सुनसान पड़ी है, काम इतना बड़े। ये मार्केट ऐसे की मार्केट है, ये पूरे हिंदुस्तान की ऐसे की मार्केट है, खाली है, कुछ भी नहीं है, काम बंद है। देवराव सन्नाटा के साथ सन्नाटा बन फैल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात की, यहाँ की व्यथा सुनाई इन्होंने। ये दुकान पे जब भी आया तब यहाँ पे काम चलता हुआ पाया, लेकिन आज काम मंदा है। अब मेरे साथ हैं उवेश जी। ये मुझे बता रहे हैं ट्रम्पेट के बारे में जी। तो थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए ट्रम्पेट के बारे में। क्या प्राइस है, क्या दुकान है आपकी, और क्या क्या डील करते हैं? हमारी दुकान है पेरिस बैंड कंपनी। हाँ। तो ये हम ट्रम्पेट, अल्फोनियम, ट्रम्बोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हर आइटम हम बेचते हैं। हमारी अपनी खुद की शॉप है बाजी की। तो और ये हमारा यहाँ बेहतरीन ट्रम्पेट है हमारा यहाँ की। ये हमारा यहाँ खुद बनी हुई पेरिस ब्रांड की है। इस पर मोहर लगेगी, अभी लगाई नहीं। हाँ। तो ये हमारा यहाँ की सब में बढ़िया ट्रम्पेट है, बेस्ट क्वालिटी की। तो आप क्या रिटेल में भी बेचते हैं या सिर्फ होलसेल का? हम होलसेल भी करते हैं, हम रिटेल भी करते हैं। हमारी शॉप रिटेल की भी है और होलसेल की भी है। और हमारा यहाँ खुद बंदा मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी खुद होती है, अपनी फैक्ट्री लगा रखी है हमने इसे बनाने में। तो ये कितने का पड़ता होगा? ये ट्रम्पेट हमारा यहाँ की ट्रम्पेट है 4,000 रुपये की। अच्छा, 4000 की जी। और सिर्फ एक ही साइज रहता है या फिर अलग? ये ट्रम्पेट में तो एक ही साइज होता है। अच्छा। तो फिर जो दूसरा होता है वो अल्फोनियम होता है, बड़ा होता है। जो ट्रम्बोन होता है वो दूसरा होता है। बेस बाजा होता है, बगल बाजा, वो दूसरा होता है। मतलब कि इसमें क्वालिटी है, इसमें बिगुल भी होता है। तो ये अपने कितने पुरानी फैक्ट्री है आपकी? ये हमारी कम से कम 40 साल पुरानी है। 40 साल की। और क्या नंबर रहता है, फ़ोन नंबर? कोई कांटेक्ट करना चाहे, मंगवाना चाहे? फ़ोन नंबर है 8755387232। शॉप नंबर क्या है? ये दुकान नंबर ये 352। ये और भी तो कुछ काम कर रहे थे आपके जो टेलर वहाँ पे बैठे हुए थे वो? ये हमारा यहाँ वर्दी बनती है, वर्दी जो स्कूलों में वर्दी जाती है। ड्रेस जो बननी है स्कूल की, वो ड्रेस भी हमारा यहाँ बनती है। अच्छा, स्कूल के बैंड की ड्रेस की बात कर रहे हैं? स्कूल के बैंड की ड्रेस, बैंड की ड्रेस की बात कर रहे हैं। ये क्या रखा है? ताशा है? ये ताशा है। ये भी बेचते हैं आप इसमें? ये ताशा है हमारा यहाँ का।
हाँ। ये हम तांसा ही बेचते हैं। ये हमारा तांसा है स्टील का, अच्छा, वाह। ये स्टील है। इसके अंदर एक ये लोहा तो है। ये तो एक गले में लटका के बजाते हैं ना? जी, ये एक ही गले में रहता लटका के बजाते हैं। ये ऐसे करके बजाते हैं, इसमें एक बेल्ट लग जाती है हाँ। जब बजता है। ये शादियों में जो मेन शादियों में जो बैंड बाजे चल रहे हैं, शहनाई के साथ बजता है। शहनाई के साथ वो ये बजता है। ये कितने का है? ये पड़ेगा 600 रुपये का। अच्छा, 600 रुपये का। जी। 600। और इसमें एक लोहा भी होता है। ये लोहा है, हाँ ये कलर है लोहे का। हाँ। ये कम रेंज के होते हैं। ये कितने के हैं? ये पड़ेगा आपको 400 रुपये का। आवाज में फर्क रहता है? आवाज में फर्क रहता है हल्का। और अभी जो बाहर आप पैकिंग कर रहे थे वो क्या डिलीवरी का सामान था? वो डिलीवरी का सामान हमारा पैक हो रहा है, बोरी सामने। ये हमारा माल बाहर जा रहा है। जो ये हमारा यहाँ छाते बनते हैं, ये हमारे ब्याह शादियों में जाते हैं। हाँ। जो ब्याह शादियों में चल रहे हैं ट्रेंड आजकल, तो ये हमारा यहाँ खुद बनता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यहाँ खुद होती है। मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये जो कोई एक आदमी लेके छाते की जी, तरह जी, खड़ा जी। होता है? जी। जैसे ये हमारा छाता है, जैसे बारात में एक लेके खड़ा होता है, तो हमारा यहाँ छाते अपने खुद बनते हैं। लाइट भी रहती है उसके अंदर? इस तरह लाइट भी लगती है। अभी ये पूरा तैयार नहीं है, इसमें भी काफ़ी काम बाकी है। अभी काम कच्चा है, काम चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं जो उसको ये हमारी है मेजर स्टिक। मेजर स्टिक? मेजर स्टिक जो भी जो बैंड- हमारे स्कूलों में जो चल रही है, जो स्कूलों में हमारे चल रही है, स्कूल में लेके वो चलते हैं आगे। और बच्चे उछालते लेके खड़ा घुमा होता के है, ऐसे उछालते जो घुमाता है। और ये पंजाब पार्टी ड्रेस होता है ब्याह शादियों में, वो भी बजाते हैं, वो भी ले जाते हैं इस चीज़ को। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू। तो ये है यहाँ की फेमस मार्केट, जिसको बोलते हैं जली कोठी, मेरठ। 25250002 इसका पिन कोड है। और यहाँ पे अब और आसान हो गया है मेट्रो से आना। यहाँ पे आप फूड वॉक भी कर सकते हैं, उसका वीडियो हम लोग जल्दी बनाएंगे। फूड वॉक का वीडियो कि क्या क्या आप यहाँ पे कैसे कैसे आके खा सकते हो। अभी तो सिर्फ एक ही जगह का मैंने बनाया, नहीं 2 जगह का बनाया। तो अभी और भी इसमें फूड वीडियो आने वाले हैं। चलिए, पर इस जली कोठी वाले वीडियो से लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।